सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी की कक्षा 1 और 2 की जो कार्य पुस्तिका है उसके जो बाकी के आपके पेज रहे हैं, पेज नंबर 6 से आगे के पेजों के बारे में बताऊंगा मैं आपको, किस तरह आपको घर पे बैठे काम करना है। तो उसके मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आप उससे देख के आराम से घर बैठे काम कर सकते हैं और अपने अध्यापक को जांच भी करवा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 6 पर जाते हैं सीधा, तो इसको लैंडस्केप साइज में कर लेते हैं ताकि हमें ये बड़ा दिखे। ये है 6 नंबर पेज। इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं इसमें करना क्या है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो कहानियाँ दी गई हैं, चित्र दिए गए हैं, ये एक कहानी बनती है। इन चित्रों से एक कहानी बनती है। इनमें आपको सबसे पहले जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें और इसमें एक तो 2 नंबर पर आएगा और एक 4 नंबर पर आएगा। यानी इस कहानी में सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरह से आपको, यानी एक इसमें तो इसमें 3 या 2 या 4 लिखना है, इसमें या 4 लिखना है। यानी जो सबसे पहले हुआ वो 1 नंबर होगा, और उसके बाद हुआ वो 2 नंबर, उसके बाद हुआ वो 3 नंबर, उसके बाद हुआ वो 4 नंबर। सबसे पहले आपको सोचनी है ये कहानी क्या हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगी शेर और चूहे की कहानी थी। एक चूहा और शेर होते हैं, और अचानक क्या होता है कि चूहा, शेर सो रहा होता है और चूहा उसको परेशान करता है, तो जग जाता है शेर और चूहे को पकड़ लेता है हाथ में। फिर चूहा बोलता है मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन तुम्हारे काम आऊँगा। शेर बोल लेता है कि भाई तुम मेरे इतना सा छोटा है, क्या काम आ जाऊँगा। फिर भी चूहा मिन्नतें करता है तो वो छोड़ देता है उसे। छोड़ने के बाद अब एक दिन क्या होता है कि शेर होता है वो शिकारी जाल फैलाते हैं और जाल में फंस जाता है और चिल्लाता है, तो चूहा पास आता है, आके जाल को काट देता है। काट देने के बाद और शेर उसको धन्यवाद देता है, ठीक है ना, सहायता करके जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। तो ये कहानी थी। इसके बारे में आपको सबसे पहले जो चीज़ें हुई थी वो 1 नंबर है इसमें लिखा हुआ, फिर उसके बाद हुई है उसको 2 नंबर लिखना है, उसके बाद वो 3 नंबर, उसके बाद को 4 नंबर। इसी तरह इसको अब आपको करना है। मैंने उदाहरण दे दिया, सेम ही वही कहानी है। इसमें भी देखो आप क्या क्या हो रहा है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। जैसे इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, चारों कॉलम ये खाली पड़े हैं, यानी सबसे पहले क्या हुआ होगा। तो इस कहानी में मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि एक चिड़िया सबसे पहले तिनके लेके आती है। तिनके लेके सबसे पहले मुंह अपने मुंह में डालती है, ठीक है, तिनका इकट्ठा करती है। उसके बाद डाली पर आती है तिनका लेके, डाली पर आके घोंसला बना लेती है। उसके बाद अंडे दे देती है, अंडे दे के जब उससे बच्चे निकलते हैं तो बच्चों को लेकर उड़ जाती है। इस तरह से एक कहानी है। इसको आपको अब सबसे पहले क्या हुआ है उस हिसाब से आपको भरना है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 7। इसमें भी एक कहानी है। इसमें क्या हो रहा है उसके बारे में भी आपको बताना है। 1 से 5 तक भरना है। सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो इसमें अंडे दे रखे हैं और बीच में यहाँ पर अंडों से बच्चे भी निकल रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा चुग रहा है दाना, इधर अंडों से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, इधर अंडे ही पड़े हैं, इधर एक चिड़िया है, वो मुर्गी है, सॉरी, तो मुर्गी है, अंडे उन्होंने दे दिए हैं। अब इनमें सबसे पहले क्या आएगा, तो आपको अपना दिमाग लगाना है, उस हिसाब से करना। मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या क्या आएगा उस हिसाब से आपको इसमें बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा। सबसे पहले अंडे आए होंगे या फिर बच्चा है, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। उसके बाद अगला आपको इसमें क्या करना है, मैं आपको ये बताऊंगा आपको करना क्या है बस। इसमें चित्र में भी उसी तरह है जिस तरह चिड़िया और मुर्गी वाले में था, कि अपन क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। दिन की अपनी एक बच्चे की दिनचर्या है, यानी सुबह से लेकर वो दोपहर शाम तक क्या करता है उसके बारे में है, ठीक है। तो इसके में सबसे पहले इसमें उठता है या ब्रश करता है, ठीक है ना, अपन उठते हैं, ब्रश करते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बारे में आपको ये करना है। तो इसमें भी कॉलम बने हुए हैं। इन कॉलमों में आपको एक दो, सबसे पहले करता है उसको एक, जैसे उठना है सबसे पहले, उसके बाद जैसे ब्रश करता है, फिर नहाता है, ठीक है ना, फिर स्कूल जाता है और फिर खेलता है। ये लास्ट खेलने वाली है ना। तो इस तरह से आपको इसमें भी भरना है। मतलब 1 2 3 4 5 लिखने हैं बस, और कुछ नहीं लिखना। आप अपने दिमाग से लगा के लिखना, किसी से पूछना ही नहीं है। अगर गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो टीचर हैं, उनका काम है सही करवाना। तो आपको अपने दिमाग से करना है, किसी से हेल्प लेके नहीं करना है। चलिए इसमें क्या करना है, सुबह उठने के बाद होने वाले घटनाक्रम के लिए 1 से 4 तक लिखिए। सुबह वापस वही आ गया कि सुबह जो घटनाक्रम होता है, आप उठते हो क्या क्या करते हो, वही उसमें 1 2 3 4 लिखना, आराम से आप कर सकते हो। इसमें भी वही है
एक तस्वीर दी गई है चारों। सबसे पहले क्या करते हैं हम, बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें जो धागे से उसको शायद बांधते हैं, बांधने के बाद उसको और खींचते हैं, मतलब दूर तक दौड़ते हैं उड़ाने के लिए, ठीक है। और फिर मान लो पतंग कट भी जाती है तो किस तरह की स्थिति होती है, तो कौन सा इसमें हो सकता है आपको बताना है। उसके बाद चलिए एक बार मैं इसका उत्तर भी थोड़ा सा अपने हिसाब से बता देता हूँ क्या हुआ होगा इसमें। सबसे पहले इसमें बच्चा दिख रहा है, तो बच्चे ने पतंग में जो धागा बांधा है, ठीक है। उसके बाद धागा बांधने के बाद क्या हुआ, बांध रहा है, अभी बांध रहा है और इसमें उन्होंने बांध लिया है धागा। उसके बाद क्या हुआ, उसको उड़ाने की, भाग कर उड़ाने की कोशिश कर रहा है, और लास्ट में पतंग कटने के बाद धागा कट गया है, यानी बीच में से टूट गया, यानी पतंग कट गई, तो ये लास्ट की स्थिति हो सकती है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या हुआ होगा, ठीक है। सबसे पहले बरसात हुई होगी या फिर छत्ता कब खोला जाता है, ठीक है ना। तो अपना दिमाग लगाइए, आप अपने दिमाग से कीजिए। इसमें गलत भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही कराने के लिए अध्यापक हैं आपके पास, उनको दिखाइए, आपके घर पे जब भी आएंगे वो, तो उनको दिखाइए, ठीक है, वो आपको सही करवाएंगे। तो इसमें आप अपने हिसाब से कीजिए क्या हुआ होगा। बरसात हुई होगी तो हम छत्ता पहले खोलते हैं बाद में खोलते हैं, ठीक है। छत्ता कब बंद कर रहे हैं, इस तरह से है। अगला है इसमें एक खेल, जो झूला डालने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है उसको 1 2 3 4। सबसे पहले अपन लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं या फिर झूला डालते हैं या लास्ट में झूला झूलते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ होगा, इस तरह से इसको आपको देखना है। इसमें एक बच्चा है और एक आदमी है, तो वो सबसे पहले लकड़ियाँ लेके आते हैं, फिर झूला बनाते हैं, झूले पे फिर बच्चा को नज़दीक खड़ा है, यानी बैठने की कगार पर ही है, और फिर लास्ट में झूला झूलता है। तो कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले हुई है, उसके बाद कौन सी, उसके बारे में आपको करना है। चलिए अगले तस्वीर में चलते हैं, इनमें देखते हैं क्या होता है। इसमें खरगोश और उस कछुए की कहानी है, ठीक है। तो इस कहानी में आपको सुनी होगी, कहानी में आपको एक बार बता देता हूँ। खरगोश और कछुए में दौड़ होती है। तो होता है क्या है कि खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। तो खरगोश को थोड़ा सा ये खुमार हो गया था अपनी दौड़ पे कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, आराम से इससे पहले चला जाऊंगा। तो खरगोश दौड़ने के बाद थोड़ी दूर जाके सो जाता है, सो जाता है, उसको नींद आ जाती है जोर की। और फिर क्या होता है, कछुआ धीरे 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 चलता चलता और बहुत ही आगे निकल जाता है। खरगोश की जब आंखें खुलती है तब तो कछुआ एकदम नज़दीक पहुंच जाता है और कछुआ दौड़ जीत जाता है, ठीक है ना। तो ये कहानी है, इसमें आपको अब कैसे करना है, ये आपको करना है, ठीक है ना। मैंने आपको थोड़ी हिंट दे दी है सबसे पहले क्या हुआ होगा। चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या किया गया है। पौधे हैं, अब इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, यानी ये है बीज डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें पौधा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, उसके बाद पौधा सीधा रखने के लिए लकड़ी बांधी है, उसके बाद फल लगे हैं। इस तरह से इनमें कब कौन सा क्या आएगा इसके बारे में आपको करना है। अगली कहानी की तरफ चलते हैं, इसमें क्या हुआ होगा। चित्र में घटनाक्रम के अनुसार इसमें भी आपको 1 2 3 4 यानी आपको लगाना है। तो इसमें आपको देखना है कि क्या हुआ होगा। आप खुद देखो, सबसे पहले खुद सोचो इसको। अगर आपका सबसे पहले देखो, इधर बिल्ली दिख रही है, यानी दूध को देख रही है बिल्ली, दूध को बिल्ली देख रही है। फिर क्या हुआ, बिल्ली इधर दूध के पास पहुंच गई है, और फिर किसी बच्चे ने उस बिल्ली की तरफ लठ यानी डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ता है और बिल्ली भाग जाती है खिड़की से, ठीक है। तो कौन सा कैसे हो सकता है, आप इसमें कर सकते हो आराम से। चलिए आगे वाली कहानी तो आपने बहुत जगह सुनी होगी, कौवे की। और वो कहानी है कौवे की, पानी कैसे पीता है। कौवा प्यासा होता है, मैं कहानी बता देता हूँ आपको, करना खुद को। कौवा एक प्यासा होता है, अब उसको क्या होता है कि पानी नहीं मिलता, अचानक उसको एक घड़ा दिखता है। घड़ा दिखता है तो घड़े में पानी कम होता है। तो कौवा क्या करता है, बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करता है, पत्थर लाके उस घड़े में डालता है तो पानी ऊपर आ जाता है। अपन गिलास है, पानी का भरा हुआ गिलास है, उसमें अगर एक भी पत्थर डालेंगे तो पानी ऊपर से निकलेगा। इस हिसाब से कौवा दिमाग लगा के उसमें पत्थर डालता है, पानी ऊपर आता है तो पानी पी के उड़ जाता है। तो अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सबसे पहले हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला ये अलग तरीके से आया है। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि दिए गए चित्र के पहले अक्षर पर गोला लगाइए। यानी ये जो चित्र दिया गया है ये किसका है, पहले तो आपको दिमाग में बताना है, ठीक है, किसका है ये। जिसका भी चित्र है उसका पहला अक्षर क्या होगा इनमें से। चार दिए गए हैं, ख, प, ल और ग। इनमें से चारों में से इस चित्र का पहला अक्षर क्या होगा। तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे ये क्या है, ये है पतंग, क्या है, पतंग।
और पतंग का पहला अक्षर होता है प, पैतंग, ठीक है ना, प होता है, तो इसमें इस पे आ जाएगा। अब आप कर सकते हो अगले सवालों को। ये क्या दी गई, इसमें क्या हुआ, खाली जगह भी दी हुई है, यानी इसमें नाम यहाँ पर खाली दिया हुआ है। इस जो ये चित्र दे रखा है ना, जो तस्वीर दे रखी है, उसका नाम यहाँ पर ये खाली दिया हुआ है। बीच में एक अक्षर गायब है और वो अक्षर इन तीनों में से है, कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है आपको देखना है, इधर लिखा हुआ भी है क्या है ये, ठीक है, उसके बारे में आपको करना है, इनमें से कौन सा आएगा, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान है। फिर देखो ये किसका चित्र है। अब इसमें ये कह रहा है कि नीचे वाले तीनों अक्षरों में से ऐसा कौन सा अक्षर है जो इसके नाम में यानी इसमें 2 बार आया है। तो 2 बार कौन सा आया है, बड़े आसान सा सवाल है। 2 बार जो आया है उसको आपको टिक करना है, ये आया है, क आया है, या ख आया है, या ग आया है, तीनों में से कोई एक आया है, तो उसको आपको टिक करना है जो 2 बार आया है। चलिए अगले तरफ चलते हैं। चौथा क्या दिया गया है कि अब आपको यहाँ पर खालिस्तान दिए हुए हैं, 1 2 3 4, यानी क ख ग और घ, ये खालिस्तान दिए हुए हैं। आपको करना क्या, इनमें से इन खालिस्तानों में क्या आएगा, ठीक है ना, ये नाम बनेंगे। अगर आप कुछ भरोगे, पहला मैं बता देता हूँ। पहला में जैसे ता लिखा हुआ है, पहले ता खालिस्तान और ब लिखा हुआ है, तो इन तीनों में से क्या आएगा, इनमें जा आएगा, ला आएगा, रा आएगा। तो हम एक एक के दिमाग में लोग सोचते हैं, ता अगर जा रखें, ता जा ब, यानी कोई नाम नहीं बनता। दूसरा इसमें ला है, तो ला यहाँ पर रखें, तालाब, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तालाब नाम बन जाता है, यानी तालाब एक नाम होता है जो पानी का इकट्ठा, जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं तालाब। इसी तरह आपको बचे हुए करने, यानी इनके बीच जहाँ खालिस्तान में इनमें से क्या क्या आएगा वो लिखना है। अगले पेज पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, दिए गए चित्र के पहले अक्षर पर गोला लगाइए, ठीक है ना। ये चित्र किसका है, ठीक है, आपको पता होगा ये क्या है चित्र, डमरू का चित्र है। तो पहले अक्षर का क्या होता है इसका, उस पर आपको यहाँ पर निशान लगाना है। अगले इनमें देखो क्या है, शब्द पूरे करने, ये किसका चित्र है, और इसमें से इसका एक अक्षर गायब है। ये जो नाम है यहाँ पर चित्र दे रखा है ना, उसको अगर हम बोलेंगे तो उसका एक अक्षर गायब है, तो वहाँ पर बीच में आएगा। ये है, ये तितली है, तो तितली का बीच में एक अक्षर गायब आ सकता है। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा नहीं। अगर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, हम इसमें चाय वगैरह रखते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, गर्म में या ठंडा चीज़ कई देर तक इसमें अगर गर्म रखेंगे तो गर्म रहेगी, ठंडी रखेंगे तो ठंडी रहेगी। तो इसमें आप इसका नाम क्या होता है वो यहाँ पर इस खालिस्तान में आपको लिखना है। इसमें 2 खालिस्तान दिए गए, थे के आगे और मैं के बाद में। फिर है, ये क्या है, इस तरह का आपने देखा भी होगा मोबाइल में, टीवी में। तो इसके पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर जो बाकी नाम बचा है ये तो आपने सभी ने देखा है, तो इसका पूरा नाम क्या है उसको आपको लिखना है। चलिए चलते हैं अगले पेज की तरफ। अब आपको क्या करना है, इसमें नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने, ठीक है। जैसे पहला से बना लिया इन्होंने, आ लिखा हुआ है तो आ से आम बना दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ का से अपन को क्या बनाना है, यहाँ पर कोई नाम बनाना है, कोई भी नाम बना दो का से, जैसे काम, ठीक है, एक मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ना लिखा हुआ है, यहाँ पर ना से बनाना है। यहाँ पर सा लिखा हुआ है, इसके नीचे सा से कोई भी नाम आपको बनाना है, ठीक है। इसी तरह इनमें करना है, इसमें भी सेम वही दे दिया, वर्णों को जोड़कर बनाइए। और 3 नंबर में भी वही दिया है और 4 नंबर में भी यही आपको करना है। इसमें पहला अक्षर दे दिया तो से तोता बना दिया। तो अगला अक्षर है इसमें सी से क्या होगा, ठीक है ना, इस सी से क्या बनेगा, उसी तरह आपको करना है। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया वो बताने आपको, वो ये कि इसमें आपको तोता बनाया है तो और इस ता को मिला के बनाया है, ठीक है ना, यानी तो ये रहा और ता ये रहा, सभी में ये ता मिलाना आपको, सी ता, ठीक है, और आ ता, ठीक है। इस तरह आपको मिला के बनाना, तो आपको और ही ज़्यादा आसान हो गया। इसमें भी यही करना है और इसमें भी यही करना है, ठीक है ना। पहले वाले में एक बार फिर से देख लो, आ और मैं, इसको मिला के दोनों को ये आम बना है। उसी तरह का और इस मैं को वापस मिलाना है, यानी यहाँ पर जो संख्या होगी, कहाँ पर, यहाँ पर वो संख्या होगी वो सभी में जुड़ेगी इनमें, ठीक है। इस तरह आप सभी को कर लेना, बड़ा ही आसान है। और इसके बाद में अगले पर चलते हैं। अगले में भी उल्टा कर दिया, पहले में लास्ट वाला अक्षर मिला रहा है, इसमें पहला अक्षर, यानी इस मैं को मिला के आपको यहाँ पर मैं से शुरू होने वाले 3 अक्षर लिखने हैं। पहला अक्षर इन्होंने लिख दिया, मछली होता है मैं से, तो और मैं से क्या क्या नाम होते हैं वो लिखने, ख से क्या क्या नाम होते हैं वो यहाँ लिखने, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है कि जिस तरह के ये वर्ग पहली टाइप में दे रखी है, इसमें कुछ पक्षियों के नाम है वो आपको बताने हैं। एक तो इन्होंने छांट लिया और इस तरह से आपको करना है। चलो हम देखते हैं, एक और हम छांटते हैं क्या मिलता है हमें। एक और मिल गया हमें, ये देखो ये मोर, क्या मिल गया मोर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मोर। ठीक है, इस तरह से। और ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह इसमें 3 नाम और आएंगे, 2 नाम और आएंगे, तो आपको 2 नाम और लिखने हैं यहाँ पर और यहाँ पर। फिर अगले में क्या दे रखा है कि ये जो अक्षर दे रखा है उस पे गोला लगाना है आगे वालों में। यानी न दे रखा है तो न पे गोला लगाना है, न जहाँ पर भी है उसमें न पे गोला लगाना है। नीचे वाला में ट दे रखा है, पैर दे रखा है, तो इनको देख के आपको गोला लगाना है। तो ये 15 तक हो गए, 6 से 15 तक, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर किसी बच्चे ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, मैं आगे पूरे आपके प्रश्न आपको इनमें करवा दूंगा। और पास में घंटी का बटन भी आता है, उसको भी दबा लीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपके पास जब भी ये मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा और आप अपने आप ही उसको देख सकेंगे। मैसेज को देखते आपको पता चल जाएगा अभी सर ने वीडियो डाल दिया है और आप अपना काम कॉपी में कर सकेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने क्लास में जो साथी हैं उनको भेज दीजिए ये वीडियो, शेयर करना भी आपको आता होगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।